Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So let's solve this set. क्या बोल रहा है? The entrance exam to a college comprise five sections: VA, RC, QA, DM, LA. Any student who attempts the exam has to spend exactly 30 minutes on each section and has to finish a section before he can start the next section. है ना? तो 30 minutes एक section पे लग रहे हैं and five sections are there, so 150 minutes, right? There are no breaks during the exam and the entire exam lasts for exactly 2.5 hours, that is 150 minutes, right? However, before the start of the exam, each student selects the order in which he wants to attempt the five sections. ठीक है, तो order कुछ भी हो सकता है कोई भी student का. Three students, Ankit, Pawan, and Kiran, attempted this exam in the same venue. All the students started the exam at the same time. Lalit, who was the invigilator at the venue, observed the following points during the exam. है ना? अब बेसिकली अगर आपने सेट को गो थ्रू किया होगा तो आपको पता लग रहा होगा. आपको ऑर्डर देखना है कि अंकित ने किस ऑर्डर में एग्जाम अटेम्प्ट किया, है ना. देन पवन ने किस ऑर्डर में किया, किरण ने किस ऑर्डर में किया. तो बेसिकली आपको लेट से एक स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे यहाँ पे लेट से आपका अंकित है, यहाँ पे आपका पवन है एंड यहाँ पे आपका किरण है, राइट. ये किसी का फर्स्ट स्लॉट होगा, फर्स्ट सेक्शन होगा, ये किसी का सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ. फाइन. तो यहाँ पे हम ये चीज इरेज कर सकते हैं. मेरा फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ सेक्शन, है ना. और उनको इंडिपेंडेंस है, वो कैसे भी अपना सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. अंकित, यहाँ पे मेरा पवन आ जाएगा, यहाँ पे मेरा किरण आ जाएगा. ठीक है. क्या बोल रहा है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल थ्री स्टूडेंट्स वर नॉट अटेम्प्टिंग द सेम सेक्शन. ठीक है. अब कोई भी पॉइंट पे, मतलब या तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तीनों स्टूडेंट सेम सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, है ना. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे क्यूए है, यहाँ पे क्यूए है, यहाँ पे क्यूए है, या कोई भी सब्जेक्ट है, एक पॉइंट पे तीनों सेक्शन, है ना, सेम स्टूडेंट्स, मतलब तीनों स्टूडेंट सेम सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, राइट. ऐसा हो सकता है यहाँ पे क्यूए है, यहाँ पे क्यूए एंड यहाँ पे डीएम है, राइट. जस्ट the Lalit is observing that at no point all three students attempting the same section. Two students can attempt the same section, है ना. तो यहाँ पे कई बच्चों को थोड़ा सा वो गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं स्टेटमेंट को, बट आपको ऐसे ही देखना है. पवन स्टार्टेड द क्यूए सेक्शन एग्जैक्टली 30 मिनट्स आफ्टर द किरण स्टार्टेड द क्यूए सेक्शन, है ना. किरण ने कभी भी क्यूए सेक्शन स्टार्ट किया हुआ उसके 30 मिनट्स आफ्टर, है ना. लेट से किरण ने आपका स्टार्ट किया 2 PM पे, तो पवन ने कितने पे किया होगा? 2:30 पे. तो ये बेसिकली कंजिक्यूटिव स्लॉट ही हो गए ना. 30 मिनट्स का डिफरेंस, तो वैसे भी एक सेक्शन 30 मिनट्स लेता है ना. तो मान लो कोई सेक्शन अगर किरण 2 PM पे स्टार्ट कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ कंजिक्यूटिवली, है ना. जैसे लेट से ये सेकंड सेक्शन है इसका किरण का, तो ये थर्ड सेक्शन पवन का हो जाएगा, या ये थर्ड सेक्शन है तो ये फोर्थ सेक्शन हो जाएगा. तो मैं बोल सकता हूँ अगर करण क्यूए कहीं कर रहा है ना, करण का क्यूए कोई भी स्लॉट है, तो उसका जो नेक्स्ट स्लॉट होगा जस्ट वो पवन का हो जाएगा. मुझे कहीं ना कहीं ऐसे इंफॉर्मेशन प्लॉट करनी है यहाँ पे, राइट. लेट से ये करण किरण का क्यूए है तो ये पवन का क्यूए हो जाएगा. अगर किरण का ये क्यूए है तो पवन का ये क्यूए हो जाएगा, राइट. तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर कहीं एडजस्ट करना है यहाँ पे. फाइन. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? थर्ड पॉइंट देखते हैं. अंकित फिनिश द आरसी सेक्शन बिफोर ही फिनिश द वीए सेक्शन. ठीक है. जो अंकित है, अंकित में क्या है, आरसी पहले वो फिनिश कर देगा, उसके बाद कहीं वीए आएगा. ठीक है. While Kiran started the VA section after the other two students finished the DM section, है ना. तो ये पॉइंट मुझे ध्यान रखना है कि किरण ने VA सेक्शन जब स्टार्ट किया होगा उससे पहले बाकी दो स्टूडेंट्स ने, दैट इज अंकित एंड पवन ने, अपना DM सेक्शन खत्म कर दिया होगा. नो स्टूडेंट स्टार्टेड द LA सेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द DM सेक्शन. नो स्टूडेंट मतलब देयर इज नो स्टूडेंट हु स्टार्टेड LA सेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द DA सेक्शन. तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा LA सेक्शन होगा वो DM से हमेशा पहले ही होगा, है ना. डीएम से मेरा LA पहले ही होगा. ठीक है. कितना भी पहले हो सकता है, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग. फिर क्या बोल रहे हैं? अंकित स्टार्टेड द क्यूए सेक्शन 30 मिनट्स आफ्टर द किरण स्टार्ट फिनिश्ड द वीए सेक्शन. अंकित स्टार्टेड द क्यूए सेक्शन 30 मिनट्स आफ्टर किरण फिनिश्ड द वीए सेक्शन. लेट से किरण ने फिनिश किया वीए सेक्शन फ्रॉम 1 to 1:30, है ना. आप ऐसे समझा करो. इसके 30 मिनट्स बाद, है ना, इसके 30 मिनट्स बाद अंकित ने स्टार्ट किया, है ना. ये वीए सेक्शन है. इसके 30 मिनट्स बाद, 1:30 के 30 मिनट्स बाद, मतलब 2 PM पे किसने स्टार्ट किया क्यूए सेक्शन? अंकित ने, है ना. तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? अगर यहाँ पे लेट से किरण की बात करूं, वो 1 PM पे लेट से कहीं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है कुछ,
तो 130 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 का डिफरेंस आएगा, तो कहीं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, है ना, कहीं यहाँ पे उसको ऐसे एडजस्ट करना चाहिए। अगर किरण का वीए यहाँ पे है तो उसका क्यूए यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मेरा वीए यहाँ पे है तो क्यूए मेरा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। मुझे ऐसे एडजस्ट करना है वीए के, तो उस स्पेस बाद वीए अगर मेरा यहाँ पे है तो क्यूए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखो, क्या मेरा वीए यहाँ पे आ सकता है? वीए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, वीए यहाँ पे आ सकता है, राइट। बट देखते हैं कैसे होता है ना। उसके बाद क्या बोला है, वाइल पवन स्टार्टेड द आरसी सेक्शन 30 मिनट्स आफ्टर अंकित स्टार्टेड द वीए सेक्शन, है ना। तो ये कंजिक्यूटिव है ना, अंकित का वीए और पवन का आरसी सेक्शन, है ना। तो मैं बोल सकता हूं अंकित का वीए एंड पवन का आरसी सेक्शन कंजिक्यूटिव है, राइट, अंडरस्टूड। अब मेरे पास यही कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। और आपको पता है ना, डीएम के पहले एलए आता है, तो डीएम मेरा यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डीएम यहाँ पे आएगा तो एलए को कहीं यहाँ पे आना पड़ेगा, नो स्पेस। सेम एलए यहाँ पे नहीं आ सकता, एलए यहाँ पे नहीं आ सकता, एलए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, राइट। इतना समझ आया। और इसके अलावा मेरे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन मैंने अभी नहीं कंसीडर करी है, दैट इज वीए सेक्शन आफ्टर द अदर टू स्टूडेंट्स फिनिश द डीएम सेक्शन, है ना। किरण के लिए कंडीशन है ये मेरी, राइट। किरण का जब वीए हो जाएगा उसके पहले डीएम हो ही जाना चाहिए लोगों का, है ना। किरण पे फोकस करते हैं, वीए की इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या मेरा वीए यहाँ पे आ सकता है? अगर मेरा वीए यहाँ पे आ गया तो इसके पहले डीएम सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए अंकित और पवन का, बट यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वीए इज नॉट पॉसिबल। क्या वीए मेरा यहाँ पे पॉसिबल है? वीए को अगर यहाँ पे रखूंगा तो क्यूए कहीं यहाँ पे आना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। क्या मेरा वीए यहाँ पे पॉसिबल है? वीए अगर यहाँ पे रखूंगा तो क्यूए यहाँ पे आना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। तो वीए या तो मेरा यहाँ पॉसिबल है या फिर मेरा वीए यहाँ पे पॉसिबल है ना। लेट से मैं वीए को यहाँ पे रखता हूँ, वीए यहाँ पे आ जाएगा मेरा, है ना। एक सेकेंड, वीए यहाँ पे है तो क्यूए यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे भी मुझे कहीं ना कहीं क्यूए एडजस्ट करना है, तो क्यूए एंड यहाँ पे मुझे वीए एंड आरसी एडजस्ट करना है, राइट। तो वीए यहाँ पे, डीएम मेरा कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये वीए यहाँ पे आ गया अगर, तो क्यूए यहाँ पे ऑब्वियसली, देन क्यूए मेरा यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यूए यहाँ पे आ सकता है। ओके, जस्ट गिव मी मिनट। देखो यहाँ पे तो वीए पॉसिबल लग रहा है ना, यहाँ पे तो वीए हमें पॉसिबल लग रहा है, और वीए के पास एक मेरी ये चॉइस है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर मेरा वीए मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो मेरा क्यूए आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और एक दे रखा था आपको एक पॉइंट, वीए सेक्शन आफ्टर द अदर टू स्टूडेंट्स फिनिश द डीएम सेक्शन, मतलब अगर मेरा वीए यहाँ पे है तो ऑब्वियसली डीएम दोनों का यहाँ पे आएगा, दोनों स्टूडेंट्स ने डीएम फिनिश कर दिया होना चाहिए, राइट, व्हेन द करण किरण स्टार्टेड द वीए सेक्शन। बट क्या मेरा डीएम यहाँ पे आ सकता है? अगर डीएम यहाँ पे आएगा तो एलए को उससे पहले आना पड़ेगा कहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब मेरा वीए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वीए के लिए मेरे पास एक ही चॉइस बच गई, दैट इज मेरा वीए यहाँ पे आएगा, यूए मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और अगर मेरा वीए मुझे पता लग गया यहाँ पे आएगा, एंड आई ऑल्सो नो कि जो मेरा डीएम है वो फर्स्ट सेक्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे एलए आना चाहिए, तो डीएम मेरा यहाँ पे आएगा, डीएम मेरा यहाँ पे आएगा, बिकॉज कंडीशन आपको दी हुई है वीए सेक्शन आफ्टर द अदर टू स्टूडेंट्स फिनिश द डीएम सेक्शन, तो डीएम अगर वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ तक वो डीएम कंप्लीट कर लेंगे, फाइन। उसके बाद मैं ये छोटा एक बार डेटा इरेज कर देता हूँ। वीए हमने प्लेस कर दिया, राइट। मुझे पता है डीएम मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, एलए मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, एलए मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। आरसी एंड वीए रह गया, एंड वीए आरसी का देखो, वीए आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना। वीए अगर यहाँ पे आएगा तो आरसी आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। वीए कैन बी हेयर, वीए कैन बी हेयर, तो आरसी आपका अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा वीए पार्ट है वो यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है। वीए क्यूए की हम बात करें, वीए क्यूए इज डन। क्यूए क्यूए की बात करें तो क्या क्यूए यहाँ पे आ सकता है? अगर क्यूए को मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्यूए
मेरा यहाँ पे आना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यू ए यहाँ पे 100% आ सकता है, तो क्यू ए यहाँ पे आ सकता है ना। क्यू ए यहाँ पे आ सकता है, यस। क्यू ए को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये वाला मेरा क्यू ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू ए के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है ना। क्यूए के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। बट अगर आप ये देखो कि डीएम अगर मेरा यहाँ पे कहीं पे है, लेट से यहाँ पे है, तो एलए को उससे पहले होना पड़ेगा, तो ये डेफिनेटली एलए आएगा, ये भी डेफिनेटली एलए आएगा, राइट। और यहाँ पे अब दो ही चीजें रह गई, और आपको पता है आरसी मस्ट बी बिफोर वीए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चॉइस है, आरसी यहाँ पे आ जाएगा, वीए यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या रह गया, एल ए आ गया, डीएम आ गया, है ना। यहाँ पे आर सी वी ए एंड क्यू ए, अगर वी ए यहाँ पे आ गया तो ऑटोमेटिकली मेरा आर सी यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन से, राइट। अब आपको क्या देखना है, या तो क्यू ए मेरा यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, बट अगर मैं क्यू ए यहाँ पे रख दूंगा तो किरण का क्यू ए ये स्पेस पे आना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला क्यू ए मेरा यहाँ पे आएगा और किरण का क्यू ए मेरा यहाँ पे आएगा, है ना। एल ए डी एम क्यू ए और आर सी, तो ये मेरा वी ए हो जाएगा, राइट। अब ये मेरा क्यू ए है, ये मेरा वी ए है, डीएम मेरा यहाँ पे आ नहीं सकता। देखो वीए और वीए यहाँ पे है, अच्छा चलो ये तो तीन सेक्शन, देखो तीनों सेक्शन आपके कहीं पे नहीं आने चाहिए, दैट मीन्स एलए आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना। देखो एलए आपका यहाँ पे आ जाएगा तो तीनों सेक्शन सेम टाइम पे हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एलए नहीं आ सकता, डीएम नहीं आ सकता, तो यहाँ पे द ओनली चॉइस लेफ्ट इज आरसी। अगर यहाँ पे आरसी आपको एलए डीएम यहाँ पे प्लेस करना है तो उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज एलए इज बिफोर डीएम, राइट। तो ये आपका एक पूरा सोल्यूशन बन गया, है ना। अब क्वेश्चंस तो इजी होंगे, है ना, क्वेश्चंस में कुछ इतना खास होगा नहीं। लेट्स से व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, व्हिच सेक्शन वाज किरण अटेम्प्टिंग व्हेन अंकित वाज अटेम्प्टिंग द वीए सेक्शन। जब अंकित मेरा वीए सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा है तो किरण मेरा एलए सेक्शन अटेम्प्ट करेगा, सो एलए इज आंसर। Which of the following sections was not the last section that any of the three students attempted? QA RC DM is the last section, QA RC, so VA is not the last section, right? For how many sections can it be said that Kiran started the section before any of the other two person started that section? किरण की बात करें, देखो आरसी तो किरण ने फर्स्ट स्टार्ट किया था, क्यूए भी किरण ने स्टार्ट किया था, उससे पहले किसी ने नहीं स्टार्ट किया था, है ना। वीए की बात करूं, वीए भी किरण ने स्टार्ट किया था सबसे पहले। एलए की बात करूं, बट एलए सबने स्टार्ट कर रखा था तो एलए नहीं कंसिडर होगा। डीएम की बात करूं, डीएम was already started by someone, so there are three unique section that only Kiran started, that is the three must be my answer। फिर क्या बोल रहे हैं, for how many minutes during the exam were each of the three students attempting a different section, है ना। ईच ऑफ द थ्री मतलब सब डिफरेंट सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो अंकित पवन सेम है तो ये तो कंसिडर नहीं होगा, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सभी डिफरेंट है तो ये 30 मिनट्स तो मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे दो सेम है तो ये कंसिडर नहीं होगा, यहाँ पे तीनों डिफरेंट है तो 30 मिनट्स मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो टोटल कितने टाइम है, 60 मिनट्स वर देयर व्हेन ऑल द थ्री स्टूडेंट्स वर अटेम्प्टिंग द डिफरेंट सेक्शन, है ना। काफी एक प्यारा सेट था, काफी लर्निंग मिली होगी आई होप ये सेट से, है ना। और एग्जाम में जितना स्ट्रक्चर्ड रखोगे प्रिपरेशन को उतना ही आपको हेल्प करेगा, है ना। रैंडम यहाँ पे अप्रोच सोचोगे, शॉर्टकट के लिए भागोगे तो ऑलवेज 100% इट विल बैकफायर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी